कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। देखिए झोला भी उठाने का टाइम आएगा और वो झोला भी चेक करा जाएगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। झोला भी चेक किया। हमें नाम नहीं लिया जा रहा तो तुम नाम बता दो इसका। गौतम अडानी नाम है उनका। गौतम अडवाणी। अडानी। अरे आप अडवाणी भी कहते तो हमारा क्या जारिया है। ये जवान कैसी लपलपाई, जब जाते हैं ना करारे नोट मक्खन लगकर तो अच्छे अच्छों की जवान बदल जाती है। तुम्हें तो वो भी नहीं मिल रहा है। हमें आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? आपने बात दिया, ये देखो चिल्लाया, हमें मिल रहा है तो हमें सही है, इसको नहीं मिल रहा है इसके गुर्दों में आग लग रही है। तो उनकी जो गुजरात के अंदर अपनी जमीन थी ना, वो भी उन्होंने दान कर दी अपने नाम से। उन्होंने नहीं, मोदी जी की इस बात में तारीफ है कि उन्होंने देश का एक एक हिस्सा दान कर दिया अडानी अंबानी को। वो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो इतने गरीब हैं कि वो मैं बता नहीं सकता। प्रधानमंत्री कुछ करे कुछ भी करे, तुम्हें क्या लेना? प्रधानमंत्री पे क्यों आ रहे हो तुम? वो तो बादशाह मुल्क के, वो 15 लाख का सूट पहने 15 करोड़ का बंगला रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? पैसा प्रधानमंत्री के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम दे रहे हो प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के अपने फंड से अपनी सैलरी से कर रहे हो, तुम्हारे पास से कर रहे हो, फर्जी बाती कर रहे हो तुम। ये सही कह रहे हैं, मोदी जी ने जो है कभी ना तो नया सूट बनवाया, उन्होंने हमेशा सिर्फ रायमंड का सूट पहना, नया सूट नहीं लिया। सवाल ये है कि अपनी सैलरी में इतना महंगा सूट अफोर्ड करना। तो भैया एक बात बताओ, जिनके 2 सवानी अंडानी हो तो उन्हें क्या दिक्कत है इतने बड़े सूट से? भैया गुर्दों में यही तो आगे कि अडवाणी और रिलायंस वाले इनके वो है रिश्तेदारी, इनके गुर्दों में यही तो। पहले इन्हें ये पूछिए कि इनसे नाम पूछो, पहले वेरीफाई करो। अडानी और अंबानी, अब बताओ आगे बताओ। अभिषेक शर्मा, आपने दुनिया मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे सीधा बात करेंगे विधानसभा चुनाव। ठीक है, देखा जा रहा है राजमहल और शीश महल की जो बात छिड़ गई है, देखा जा रहा है जो मुद्दे की बात है उस पर कोई मुद्दे की बात नहीं करता, लेकिन राजमहल किसने बना लिया, शीश महल किसने बना लिया, उससे बात करते हैं। 52 करोड़ का घर किसका है और 2700 करोड़ का घर किसका है, उस पर बात करते हैं। सीधा लोगों से बात करते हैं कि क्या लगता है इनकी क्या राय है। क्या नाम है? नाम छोड़ो, काम बताओ। अच्छा, हिंदुस्तानी। 52 करोड़ का शीश महल और एक तरफ 2700 करोड़ का शीश महल, चल क्या रहा है? 2700 करोड़ कौन सा शीश महल? राजमहल। राजमहल कौन सा राजमहल? मोदी जी का। तो क्या हो गया? मेरे को देखो, मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। पूरे देश के अंदर कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया था तो ये कहता हो कि मैं प्लेन नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कि मैं पीएम हाउस नहीं लूंगा। ये सदियों से रीत चलती हुई आ रही है और लोग उसी में रह रहे हैं। अब जो नया अगर बन भी रहा है वो एक सिक्योरिटी के साथ बन रहा है, क्योंकि देखो अभी आपने एक देखा होगा ना, इजराइल के अंदर एक हमला हुआ था, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जो भी हैं, उनके घर पे एक ड्रोन से हमला हुआ था। हाँ, इजराइल में हमला हुआ था जो इन्होंने हमास ने किया था। तो उसी चीज को, सिक्योरिटी को देखते, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की ना पॉपुलैरिटी बहुत हो रही है, वो आने वाले जो भी होंगे उनके लिए भी है, खाली मोदी जी के लिए नहीं है। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है, वो उसी के पर्पज से बनाया जा रहा है। दूसरी बात जो एक मैं कल सुन रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे कि 400 करोड़ का कमरा बनाया, घर बनाया मोदी जी ने अपने लिए। अरे भाई साहब, वो आप दिखा तो दो, सीएजी की रिपोर्ट तो दिखा दो 400 करोड़ का, आप एफिडेविट तो दिखा दो। केजरीवाल ने ये बोला था, एफिडेविट दिया था कि मैं ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, बच्चों की कसम भी खाई थी। उसके बाद इन्होंने ये सब लिया, इसलिए इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और उस टाइम पे उठाए जा रहे हैं जब लोग मर रहे थे दिल्ली के अंदर। पीएम का जो आवाज है वो आपको दिख रहा है, लेकिन जब सीएम का आवाज था तो आप कह रहे हैं वो बना, शीश महल बना लिया। सर मैंने क्या बोला, बोला क्या गया था, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बात हो, जो बोला गया है सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं बोला कि मैं आवास नहीं लूंगा या मैं वो नहीं लूंगा, वो तो जैसे चलता हुआ जो चलता हुआ आ रहा है। राजमहल बना प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि वो तो उनका प्रधानमंत्री आवास है, वो तो कभी देखिए मेरी बात सुनिए एक मिनट। सबसे पहली चीज, भारत में कोई भी नेता हो, चुनाव में वो बातें बोले जो झेल सके, क्योंकि ये देश की जनता है, सब जानती है, चाहे उसमें मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल हो। अब केजरीवाल ने कस्में खाई थी तो जब तो लोग आज कह रहे हैं यार तुम बात ही मत करो, अब मान लो मैं हूँ, आज मेरी अर्थव्यवस्था कुछ और है, भाई क्या पता अगले 5 साल बाद मैं करोड़पति, लखपति, अरबपति बन जाऊं, तो ये थोड़ी है मैं चांदनी चौक पे डिबेट दूंगा। फिर तो अंजना आएगी, फिर तो नए नए चेहरे आएंगे मेरे पास डिबेट लेने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देने का काम करा है, और ये चाचा और भतीजे एक ही हैं। चाचा 15 लाख की बात करता है, भतीजा 2100 की करता है। क्यों चाचा?
मामू तो इनके हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। देखिए झोला भी उठाने का टाइम आएगा और वो झोला भी चेक करा जाएगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। झोला भी चेक किया जाएगा। हाँ तो कर लेना, मना किसने किया, आप जाके कर लो। उनकी जो गुजरात के अंदर अपनी जमीन थी ना, वो भी उन्होंने दान कर दी अपने नाम से। उन्होंने नहीं, मोदी जी की इस बात में तारीफ है कि उन्होंने देश का एक एक हिस्सा दान कर दिया अडानी अंबानी को। वो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो इतने गरीब हैं कि वो मैं बता नहीं सकता। देखो ये वाली एक्टिंग चलेगी नहीं, ये सिर्फ केजरीवाल पे शूट करते हैं, उसकी कर सकते हो तो तुम करो। क्यों भैया, मोदी जी की कोई एक्टिंग नहीं है। करेंगे चाचा भतीजों की। मेरी बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप देखो ना, चाचा भतीजे दोनों की करेंगे भैया, दोनों फ्रॉड है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। जी मैं बोलना, मुंह देख रही है, तरस आ रही है यार मुझे नेताओं पे कि झूठे झूठे जुमले वादे कर लेते हैं ये। पहले 17 एक मिनट पहले के जमाने में आदमी झूठ बोलता था ना तो वो मर जाता था, अब तो बुखार भी नहीं आता। अब हो गया बोल लूं। अभी नहीं हुआ। इमाम साहब का जो सैलरी का था, 17 महीने से इमाम साहब को सैलरी नहीं मिल रही, केजरीवाल के गर्द पे धरना दे रहा है वो। इमाम साहब का पैसा खाने से, तो जो इमाम साहब का पैसा खा लेता है वो जिंदगी भर तक बर्बाद रहता है। पहली बात तो ये सुनो। हाँ, इस मारे रूरियत भाई इमाम साहबों की लगेगी नहीं। अब हमारे पंडितों को भी बेचारों को लॉलीपॉप दे दी कि 18,000 रुपए हर महीना तुम्हें मिलेंगे। अरे भैया ये तो बात हुई हमारी माँ बहनों को भी लपेट लिया हाथ। क्या भैया मुझे ये बताइए, किस धर्म गुरु ने कहा है कि आप मुझे पैसा दो? या मैं वही तो बता रही हूँ। जितने भी भक्त हैं इतना दान चढ़ाते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे 100 आदमी खरीदेंगे वो। भैया बात सुन लो, लॉलीपॉप तो खिलाई है। अब ये दो रिलैक्सो की चप्पल पहनने वाले, नहीं मैं तो रिलैक्सो की चप्पल पहनने वाले गुची की चप्पलें पहनना है, पूछ रहा है भारत कहाँ से पहन रहा हो, कहाँ से पहन रहा हो। तो फिर प्रधानमंत्री में भी खड़ा हो रहा है ना कि आप इतने सारे बादशाह प्रधानमंत्री कुछ करे कुछ भी करे, तुम्हें क्या लेना, प्रधानमंत्री पे क्यों आ रहे हो तुम? वो तो बादशाह मुल्क के, वो 15 लाख का सूट पहने 15 करोड़ का बंगला हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? पैसा प्रधानमंत्री के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम दे रहे हो प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के अपने फंड से अपनी सैलरी से कर रहे हो, तुम्हारे पास से कर रहे हो, फर्जी बाती कर रहे हो तुम। ये सही कह रहे हैं, मोदी जी ने जो है कभी ना तो नया सूट बनवाया, उन्होंने हमेशा सिर्फ रायमंड का सूट पहना, नया सूट नहीं लिया। सवाल ये है कि अपनी सैलरी में इतना महंगा सूट अफोर्ड करना। तो भैया एक बात बताओ, जिनके 2 सवानी अंडानी हो तो उन्हें क्या दिक्कत है इतने बड़े सूट से? भैया गुर्दों में यही तो आगे कि अडवाणी और रिलायंस वाले इनके वो है रिश्तेदारी, इनके गुर्दों में यही तो आगे। पहले इन्हें ये पूछिए कि इनसे नाम पूछो, पहले वेरीफाई करो। अडानी और अंबानी। अब बताओ आगे पूरा नाम क्या है? धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी और अडवाणी। अडानी तुम्हारे ये लड़का अडानी, ये इनके पास कहेंगे ना, इनके पास ऐसी भक्ति है कि भक्ति में चूर हो गए। भैया हमको फर्जी बता रहे हैं, भैया हम तो पेशे से फर्जी है। भाई छोड़ दीजिए, चैनल बता रहे हैं आप अपने आप को देखिए, आप नाम नहीं बता पा रहे, कितने बड़े फर्जी आप हो गए। हम नाम नहीं बता रहे हैं तो तुम बता दो हमें, तुम क्यों? ये भले ही फर्जी है पत्रकार, लेकिन इसकी अर्जी बड़ी मजबूत है। तो भैया एक मिनट बताओ, अगर हमें नाम नहीं लिया जा रहा तो तुम नाम बता दो इसका। गौतम अडानी नाम है उनका। गौतम अडवाणी। अडवाणी भी कहते तो हमारा क्या जारिया है? ये जवान कैसी लपलपाई, जब जाते हैं ना करारे नोट मक्खन लगकर तो अच्छे अच्छों की जवान बदल जाती है। तुम्हें तो वो भी नहीं मिल रहा है, हमें आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? देखो चिल्लाया, हमें मिल रहा है तो हमें सही है, इसको नहीं मिल रहा है, इसके गुर्दों में आग लग रही है। तो भैया हमें हराम का चाहिए भी नहीं। हराम, अब इसमें भी हराम हलाल निकाल दिया तुमने। मतलब जो इमामों को मिल रहा था वो हराम का था। नहीं इमाम साहबों को तो हराम कैसे हो गया? हराम अगर इनको भी मिल रहा है तुम्हें ही मिल रहा है, हमें हमारी सरकार दे रही है। के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो अभी भाई ने बात बोली उसका खंडन करते हैं और उसे हटा दें, क्योंकि किसी भी धार्मिक गुरु चाहे वो किसी भी धर्म से, हम उसकी टिप्पणी नहीं करते, ना ये चैनल उसका बात भी नहीं होगी, धर्म की कोई बात नहीं होगी। धर्म की बात ही कब कर रहे हैं हम? बात की धर्म की कर रहे हैं। धर्म की बात लॉलीपॉप किस कौन खिला रही है? केजरीवाल खिला रही है, हम खिला रहे हैं? जो बीजेपी 1100 रुपए नगद कैश बांट रही है उसका। अरे भैया उनके पास नोट है। अरे भैया बात सुन,
भैया हमारे पास नोट भी है, नोट रखना ही गैर कानूनी है। अरे भैया हमारे पास नोट भी, हमारे पास वोट भी है, कर लो क्या करोगे हमारा। देखो ये गुंडागर्दी, ये भारत के संविधान के खिलाफ भाजपा की गुंडागर्दी साफ चल रही है। सुनो, वो जो 1100 दिए जा रहे हैं वो एक फाउंडेशन है, उसके तहत देते हैं, वो राशन भी देते हैं, सब देते अरे हैं। भैया तुम्हारी जेब से तो नहीं दे रहे 1100 रुपए। फाउंडेशन दुनिया के देखें चलते हुए, लेकिन भारत में संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। आपने देखा कि जब वो प्रसाद 1100 का दिया जा रहा है, परवेश वर्मा उसमें भाजपा का कार्ड दे रहे हैं और प्रत्याशी है वो, तो भैया ये तो आप सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हो। चुनाव आयोग कहाँ सोया है, क्यों संज्ञान नहीं लेता? और सुनो, एक मिनट सुनो, प्रसाद बांटने के लिए कोई जगह नहीं चुनी जाती। क्या नई दिल्ली के लोग हैं जिन पर आप फाउंडेशन चला रहे हो? भारत में और भी जगह हैं, दिल्ली में और भी एरिया हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी पे भी होना चाहिए, जो 8,500 साल का 1,32,00,000 करोड़ कैसे हो गया? वो योजना थी, योजना के लिए किसी ने मना नहीं करा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों आएंगे 15 लाख सबके खाते में आएंगे, लेकिन इस बार बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था। अगर खाता वर्ड होगा तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगा डिबेट पे, अभी सुन लो। नहीं ये बात थी कि अपना अकाउंट खुलवाओ जीरो का। नहीं, ये भी एक मिनट जीरो का अकाउंट खुलवाया था। ये कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे वो काले धन भी आ जाएगा। मैं भाई से डिबेट करूंगा, अभी आप खाता सुनाओ, वीडियो दिखाओ, आप बताइए क्या बोला? आप दिखाओ, खाता बताओ ना क्या बोला था? खाता सुनाओ। अकाउंट बोला था, नहीं अकाउंट भी नहीं बोला, ना अकाउंट ना खाता, जेब में भी नहीं बोला था। अच्छा यूं बोला था कि कहूंगा तुम्हें और जाएंगे यारों के अकाउंट में। नहीं ये भी नहीं। अरे भैया हमने बोला था भाई, ये बोला था कि भारत का पैसा विदेश की स्विस बैंकों में काले धन में इतना पैसा जमा है, इतना पैसा जमा है कि हर एक भारतीय के खाते में लमसम खाते में 15 लाख रुपए तक आएगा। खाता वर्ड इस्तेमाल किया था। हाँ, ये नहीं बोला था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। ये भैया मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे कि खाता वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, खाता ही इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे, ये नहीं बोला। अमित शाह एक इंटरव्यू में यूं क्यों कहते हैं कि जो 15 लाख की बात कही थी वो जुमले वो जुमला है। जब मीडिया वालों ने बोला, लोगों ने इसको ज्यादा उछाला कि भाई हमारे खाते में तो 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये पूरी तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, तो उनको भी इसका जवाब देना पड़ा कि भाई ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। अरे तुम भी तो जुमले बोलते हो, वीडियो मैंने निकाली, तुम भी तो जुमलेबाजियां करते हो, अपने जुमले नहीं देखते। अरे ये झूठी बात है। और मेरा बात सुन ले, 15 लाख किए थे, आ जाएंगे। इससे बात कीजिए, रिपोर्टर हूँ मैं। सॉरी भैया, देखे भैया 15 लाख बोले थे, आ जाएंगे, सबर करो। अभी 10 साल हुए, अभी 50 साल और होने दो, अभी आ जाएंगे 15 लाख रुपए। सवाल यही है, अगर वो 15 लाख पहले ही मिल जाते हैं और 50 साल के लिए हम एफडी कर लेते तो हमारे भी बढ़ जाते हैं। अरे नहीं दे रहा तो जबरदस्ती ले लोगे क्या? जबरदस्ती ले लोगे, गिरबान पकड़ के ले लोगे? मैं नहीं दे रहा, हमने बोल दिया नहीं दे रहा, मर्जी हमारी, कर लो, क्या करोगे? अरे ये क्या कर लोगे? साथ से दमकार है हम लोग। अरे दमकार है तो दमकार है, चलो हमारी धमकी है तो दमकार है, हम ऐसे ही है, हम बोल रहे भैया ये इतना बौखला रहा है, हो सकता है जल्दी फंड की तैयारी करी जाए इसके लिए, क्योंकि ये आदमी जो है। अरे तेरे गुर्दे में क्यों आग लग रही है? मैं बौखलाऊंगा, तेरी मानसिकता खराब हो गई है। तेरे गुर्दे में आग लग रही है, ये भक्ति है और कुछ नहीं है, ये चमचे है, इनका कुछ नहीं है, ये अंधभक्त है, इसीलिए इतना सख्त है। ये इनको चमचे रहेंगे। तुम अंधभक्त हो? नहीं है वो, हम तो मोदी को चाहने वाले हैं। तो अंधभक्त हो? मोदी को चाहने वाले अनभक्त हो गए? नहीं हो। और राहुल को चाहने वाले चमचे हो गए? मैं चमचा नहीं, भगोना हूँ, भगोना, इस भारत देश का भगोना। चमचे हो, खुल के सामने चमचे हो तुम अंधभक्त हो। हम काय को कहेंगे? हम तो मोदी को चाहने वाले हैं। नहीं हो तुम अंधभक्त? नहीं है, कौन कह रहा है अनभक्त? अभी तुमने यहाँ क्या कहा? मैं हूँ। कब कह दिया? हाँ, तेरा आगे किया? हाँ अभी किया क्या मेरे पे? वो बयान बताओ, बयान सुनो। ये मुंहजोरी कर रही है, ये वो बयान क्या था सुन लो, आगे से जाके सुन भी लेना। वो ये था कि विदेशों का काला धन हमारे देश में आ जाए तो समझो 15 लाख का जो फायदा है हर एक नागरिक को समझो मिल गया।
अरे नहीं देंगे हम कोई गरीबों को। ये नहीं दे रहा है। लेकिन ये नहीं तोड़ मरोगे, सुन लो। सुनिए, अभी कह रहा हूं, यही इतना कर रहा हूं मैं। तो मैंने भी सुना है कि ऐसे तो नहीं बोला गया, पूरा भी उन्होंने ये ऐसे ही बोला था कि 15 लाख का खाता जो पैसा पाया है हर एक के खाते में आएंगे, नहीं बोला होगा तो बोला गया आप है नहीं आओगे, मैं नहीं भैया आऊंगा। जीरो बैलेंस के एक मिनट, इतने खाते में आएंगे ढोंगियो, आप नहीं आओगे, मैं नहीं आऊंगा। जो इतने अकाउंट खुलवाए थे अडवाणी के लिए खुलवाए ना, तू क्यों बोले जा रही है तुझे? अडवाणी के लिए खुलवाए वो। भैया इसका दिमाग चरबरा गया है। हमको ये नहीं समझ आ रहा है, आप मोदी जी को सपोर्ट करने आए या उनकी पोल खोलने आए? आप पोल खोलना है? अगर मोदी जी की तारीफ करेंगे तो तुम पोल खुलवाना कह रहे हो? क्या पोल खुलवा रहे हैं हम? क्या पोल खोली है हमने? हमारे प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया नहीं है, तो तुम क्यों कह रहे हो? भाई जब फर्जी पैसा आएगा जब भी तो आएगा। कब आएगा विदेश से काला धन? पूछता है भारत। अभी अकाउंट जांच हो रही है, अकाउंटों की जांच हो रही है। जैसे जैसे पता चलता रहेगा वैसे वैसे अकाउंट में। दिल्ली में किसको जिताएंगे? भाजपा। दिल्ली में अभी पता नहीं है भाई हमें। देखो भाजपा क्या दिल्ली में किसको? दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग वही 15 साल पुराना टाइम याद कर रहे हैं, शीला जी वाला। और हम चाहते हैं जो शीला जी ने काम करा वही काम हो दिल्ली में। और ऐसी मानसिकता के लोग भटक रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता वोट किसे देना है। किसको देना है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। जब पत्रकार